नमस्कार, आपका समय में आप सभी का स्वागत। मैं अनिल नौटियाल आज फिर एक नए मुद्दे के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं और आज का हमारा मुद्दा यह है कि कोरोना काल के दौरान जिन लोगों की मौत कोरोना बीमारी से हुई, क्या उसमें कहीं न कहीं अस्पतालों की लापरवाही थी या नहीं? जी हां, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के नजदीक मीरा भाईंदर शहर में श्री परमहंस अस्पताल, जो कि कोविड का इलाज कर रहा था, मार्च महीने के अंतर्गत एक ही महीने में उस अस्पताल में 37 लोगों की मौत हो जाती है और मीरा भाईंदर महानगर पालिका उस अस्पताल की लापरवाही समझकर उसका सिर्फ कोविड की मान्यता रद्द करके अपने गले की खतरे की घंटी उतार देती है, लेकिन उस अस्पताल पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो आज हम उन 37 परिवारों में से एक परिवार की दर्दनाक सफर आपका समय के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि अपने परिजन को बचाने की जद्दोजहद करते करते आखिर एक बच्ची हार गई। मतलब मम्मी वहाँ तड़प रही है सामने और फिर भी वो सिस्टर हंस रहे थे। तो डॉक्टर है, डॉक्टर ने एक पेपर नहीं दिया है। कोरोना महामारी दूसरी लहर के दौरान ये मामला 25 अप्रैल 2021 का है। कोरोना वायरस अपनी चरम सीमा पर था और मुसरत की बेटी अपनी मां के लिए पूरे शहर में अस्पताल ढूंढ रही थी, क्योंकि मुसरत को कोरोना हो चुका था। श्री परमहंस अस्पताल में खाली बेड की खबर सुनते ही मुसरत की बेटी आयशा ने रात 3 बजे अपनी मां को लेकर डॉक्टरों से बात करके अस्पताल पहुंच गई। तो वहाँ पे डॉक्टर दिनेश करके बैठे हुए थे। वो बोलते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ पे कोई बेड खाली नहीं है, तो आप आपके पेशेंट को लेके जाओ। सो मैंने कहा कि अभी डॉक्टर धीरज से बात हुई है, जो यहाँ के मेन डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा है कि बेड है खाली, आप लेके आ जाओ, बट आप बोल रहे हो कि नहीं है। सो वो थोड़ा मतलब गलत वे में बात करने लगे। तो फिर हम लोग मतलब कुछ अराउंड 3 बजे से लेके 6 बजे तक हम लोग वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे कि वो ले रिक्वेस्ट कर रहे थे, और मम्मी की कंडीशन ख़राब होते जा रही थी। आसिया शेख उन 37 बदनसीब परिवारों में से एक थी जिन्होंने अपने परिजनों को इसी अस्पताल में खोया था। ये बच्ची भी अपनी मां को कोरोना बीमारी से नहीं बचा सकी, जबकि आसिया शेख ने अपनी पूरी हिम्मत लगाकर शहर के श्री परमहंस अस्पताल से अकेली लड़ती रही कि मेरी मां को बचा लो। लेकिन अस्पताल के लूट मार वो लापरवाही के सामने आसिया ने घुटने टेक लिए और मां मुसरत ने दम तोड़ दिया। पहले उन्होंने कोविड का टेस्ट करे थे, ठीक है, रेमडेसिविर का उन्होंने मुझे प्रिस्क्रिप्शन दिया। फिर उसके बाद अगर उनको कोविड था, ठीक है, तो आपने बॉडी क्यों दी? आपको पता होना चाहिए कि आप किसका ट्रीटमेंट कर रहे हो। आपने बॉडी दे दी, आप बोल रहे हो उनको कोविड था, तो आपने ट्रीटमेंट किस चीज़ का किया? कोविड का किया या कोविड के बिना उनका ट्रीटमेंट किया? ठीक है। आपका समय तक इस बच्चे की दर्दनाक दास्तां को सामने लाने में एनसीपी नेता व पार्टी की तरफ से अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष गुलाम नबी फारूकी का अहम रोल रहा। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगाया उन्होंने लिखा है, उसके ऊपर भी तो कोविड लिखा है, कोविड पेशेंट है। और ये सब देखते हुए जिस दिन मुझे मालूम पड़ा कि उन्होंने बॉडी दे दी, घर वालों को हैंडओवर कर दिया, तो मुझे तो शौक लगा कि यहाँ पे वो बॉडी ले जाने के बाद जब उन्होंने अंतिम क्रिया सब की होगी तो और कितने लोग को वो वायरस फैला होएगा। और वो डॉक्टर जिसने ये इलाज किया है, मुझे तो डाउट है कि उनकी डिग्री चेक की जाए कि वो डॉक्टर है भी या नहीं है। एनसीपी नेता गुलाम नबी फारूकी ने जब इस विषय पर काम करना शुरू किया तो अस्पताल में हलचल तेज हो गई। मरीज के मौत के बाद अस्पताल के लोग आयशा से आरटीपीसीआर की रिपोर्ट मांगने लगे। हाँ, मैं बीएमसी से बात कर रही हूँ। बोलिए। मुसर्रत नाम का पेशेंट है ना आपका? हाँ। हाँ, तो उसका आरटीपीसीआर रिपोर्ट चाहिए। हाँ, तो आप मुझे ये नंबर पे व्हाट्सएप कर दो ना। कहाँ से बात कर रहे हो आप? बीएमसी से बात कर रही हूँ मैं, महानगर पालिका। आपका नाम? मुस्कान सिंह। श्री परमहंस अस्पताल के स्टाफ को यह भी नहीं पता कि ये बीएमसी नहीं बल्कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका है। इससे साफ पता चलता है कि अस्पताल अपनी लापरवाही छुपाने में परेशान है। फर्स्ट थिंग, जो इनका लाइसेंस कैंसिल हुआ है, इसकी वजह से लोग बौखलाए हुए हैं। इन लोगों को पता नहीं है कहाँ क्या करना चाहिए, इसलिए वो लोग सोच रहे हैं कि बार बार कॉल करके हैरेस कर करके जिससे जो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसकी वजह से वो बच सकते हैं, वो लोग बस वही काम कर रहे हैं। उन्हें ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं किया है, ये मुझे 110% मैं बोल सकती हूँ। अगर मैं वहाँ नहीं होती तो शायद मैं ये चीज़ को मैं बोल सकती थी, बट वो चीज़ मैंने अपने आँख से देखी थी। मीरा भाईंदर महानगर पालिका स्वास्थ्य विभाग की माने तो श्री परमहंस अस्पताल को सिर्फ 20 बेडों की परमिशन मिली थी,
जहां अप्रैल महीने में 37 लोगों की मौत हो जाती है, तो दूसरी तरफ ये देखना भी होगा कि इसी महीने इस अस्पताल ने कितने लोगों का इलाज किया। हमारे सूत्रों से पता चला है कि अस्पताल ने तकरीबन 150 से भी अधिक लोगों का इलाज यहां पर किया। एम्बुलेंस का 12,000, रेमडेसिविर इंजेक्शन का 25,000 और 50,000 डिपॉजिट व हजारों रुपए की दवाइयों के साथ साथ 12,000 रुपए से भी अधिक के टेस्ट करने के बाद भी मां मुसरत मर गई और बॉडी देते समय अस्पताल ने करीबन 50,000 की डिमांड करना ये अस्पताल की लूट नहीं तो क्या थी, क्योंकि ये सब एक ही दिन की प्रक्रिया थी। इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद ये था कि जैसे कि सरकार कह रही है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है, आपका समय की अपील उन तमाम अस्पतालों से है कि जो उन्होंने पहली और दूसरी लहर में जो गलती की वो गलती कभी भी दोबारा न दोहराएं, क्योंकि आपकी एक गलती एक परिवार की तमाम उम्मीदों को खत्म कर सकती है। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नौटियाल।